श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि कार्तिक मास का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गया है 9 नवंबर यानी कि गोपाष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन, जो कि इस पर्व को, इस महीने को और भी खास और भी विशेष बनाता है। और ये वही दिन होता है जिस दिन हमें अपने घर पे या फिर महादेव के मंदिर में ये 5-5-5 वाला उपाय करना होता है। हम लोग बहुत दिनों से परेशान होते हैं, पशुपति व्रत करके, प्रदोष व्रत करके, एकादशी करके, फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है। तो आप सभी को इस गोपाष्टमी पे ये 5-5-5 वाला उपाय करना है, जिससे बरसों पुरानी जो आपकी मनोकामना हो, जो आपके विशेष हो, वो सारी पूरी हो जाए। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि वो 5-5-5 वाला उपाय एक्चुअली में है क्या, है ना। देखो, सबसे पहले तो आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज लेनी है और वो होती है बेलपत्र। तो आपको लेनी है 5 बेलपत्र। ध्यान रखिएगा, जो बेलपत्र आप ले रहे हो वो बेलपत्र कहीं से कटी फिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही प्यारी सी हो, बहुत ही सुंदर सी हो, है ना। बेलपत्र लेने के साथ में आपको लेनी है दूर्वा। जो हरी वाली दूर्वा होती है ना, वही दूर्वा आपको लेनी है 5। मेरे जितने भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको दूर्वा नहीं मिलती है तो आप इसके स्थान पे 5 चावल का दाना ले सकते हैं, जो कहीं से खंडित ना हो। लेकिन पहले खोज लेंगे, अगर दूर्वा नहीं मिलती है तो ही चावल का दाना लीजिएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात मेरी। उसके बाद में क्या करना है, आपको लेना है फूल, है ना। कितने फूल? 5 फूल लेने हैं, सफेद पुष्प, है ना। कोई और फूल नहीं लेना, आपको 5 सफेद पुष्प लेनी है। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा और जल के ही अंदर आपको गंगा जल इसमें डाल देना है। ठीक है ना। सारी चीजें रेडी हैं। अब इन सभी चीजों को लेके पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, आपके पास में 3 चीजें हैं। आपके पास में है 5 बेलपत्र, 5 आपके पास में दूर्वा है और 5 आपके पास में सफेद फूल है कि नहीं है। और आपके पास में है एक तांबे का लोटा जिसमें आपने जल भर रखा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। जो 5-5-5 आपके पास में है ना, इनमें से एक एक चीजों को निकालना है। यानी कि एक बेलपत्र निकाल लो, एक आपको दूर्वा निकालनी है और एक आपको सफेद पुष्प, है ना। इन तीनों चीजों को अपने हाथों में रखो और उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। जब जल चढ़ा दो और जब चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल आप इसके ऊपर समर्पित कर दो। तीसरा काम क्या करना है, फिर से आपको इन्हीं में से, अब आपके पास में 4 चीजें बची हैं, अब उन 4 में से फिर एक चीज निकाल लो, फिर एक चीज निकाल लो, फिर एक चीज निकाल लो और फिर उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके फिर थोड़ा सा जल चढ़ा दो। कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पास में 5 बेलपत्र है, 5 दूर्वा है, 5 सफेद पुष्प है, इसको आपको 5 बार में चढ़ाना है। एक एक करके आपको 5 बार में, और फिर आपको 5 बार जल उन्हीं के ऊपर समर्पित करना है। जब आप समर्पित कर रहे हो तो आपको महादेव का कुंदकेश्वर नाम जरूर स्मरण करना है, जरूर बोलना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को गोपाष्टमी के दिन करता है, उनकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है, जो विशेष होती हैं, वो पूरी जरूर होती है ना। तो भूलना नहीं किसी को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को जरूर करना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है काले तिल के साथ में। जैसे ही काला तिल यहां पे दिखता है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये उपाय किसके लिए है, बीमारी के लिए। लेकिन नहीं, यह उपाय थोड़ा सा परिवर्तन है, क्योंकि इस उपाय में भी हमें क्या करना है, 5-5-5 वाले सामान को लेना होगा। सबसे पहले इसके बेनिफिट समझ लो। देखो, आज के टाइम पे क्या हो गया ना, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। कोई भी इंसान हो दुनिया का ना, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ने का मतलब क्या है, किसी के पास में बाइक है तो कार लेना चाहता है, किसी के पास में कुछ है, साइकिल है तो वो बाइक लेना चाहता है, किसी की कोई रेंट पे रहता है किराए के घर में तो उसको अपना खुद का घर चाहिए। मानते हो आप भी ना। तो इसी प्रकार से आपको कुछ लेने की इच्छा है और आप ले नहीं पा रहे हो, खरीदने की इच्छा है, खरीद नहीं पा रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे ना। इसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से, क्या, काला तिल। वो भी कितना लोगे, आपको 5 दाने काले तिल के लेने। ठीक है ना। लेने के साथ में आपको लेनी है इस तरीके से, क्या, आपको लेना होगा लौंग, है ना। बहुत ज्यादा मत लेना, आपको बस लेनी है 5 लौंग लेनी है, 5 काले तिल लेने हैं, साथ ही साथ आपको 5 काली मिर्च भी लेनी होगी। यही आपको 5-5-5 लेकर के और फिर एक तांबे के लोटे में क्या करना है, जल भरना है। ध्यान रखिएगा, कार्तिक मास का महत्तम पर्व चल रहा है, तो जल के अंदर क्या डालेंगे, गंगा जल जरूर डालेंगे। ठीक है ना। फिर क्या करना है, आप इस पूरे कलश को उठाना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और उसके बाद में जितनी चीजें मैंने आपको दिखाई, एक एक करके अब यहां पे समर्पित नहीं करेंगे। जो 5 आपके पास में काला तिल है, 5 आपके पास में काली मिर्च है, और जो 5 आपके पास में क्या है,
लौंग है उसको अपने हाथों में रखेंगे और उसको एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर, यहां पे भी आपको महादेव का कुंदक रूप ध्यान रखना है, याद करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके, और फिर आपको एक लोटा जल चढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, अगर इस उपाय को पूरे विधि विधान के साथ में, नियम के साथ में आपने कर लिया तो जो भी आपकी विशेष होंगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो बहुत दिनों से अधूरी है, जिसके लिए आप बहुत परेशान चल रहे हो, वो इच्छाएं आपकी पूरी जरूर हो जाएंगे ना। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, तो आप सभी को करना होगा। यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि फिर से आपको करना होगा बेल पत्र के साथ में। क्या इसके बेनिफिट हैं, कैसे करना है, कहां पे करना है, हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ना। देखो, समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहां पे आप सभी को जो बेलपत्र दिख रही है ना, बात करते हैं इसके सबसे पहले बेनिफिट की। आज के टाइम पे जितने भी घर में लोग होते हैं, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसीलिए लोगों को क्या आ रहा है आज के टाइम पे, गुस्सा बहुत आ रहा है ना। लोग घर में क्या कर रहे हैं, क्रोध बहुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये गुस्सा और ये क्रोध सिर्फ पुरुषों को ही आता है, नहीं, ये स्थिति आज के टाइम पे महिलाओं की भी हो गई है। महिलाएं भी क्या हो रही हैं, आजकल घर को बर्बाद कर रही हैं, गुस्सा कर रही हैं। पहले जितने जिम्मेदार पुरुष हुआ करते थे, आज उतनी जिम्मेदार कौन हो गई हैं, महिलाएं। दोनों बराबर के हिस्सेदार आज के टाइम पे हो गए हैं। जो भी घर में गुस्सा करता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, बच्चे हो, कोई भी हो, आप इस उपाय को करेंगे ना। क्या करना है, आपको लेना है इस तरीके से बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लेनी है, 5। अब नियम समझेंगे। हमको जो 5 बेलपत्र लेनी है, इस उपाय में हमें बेलपत्र की ठूठ से मतलब है। समझ रहे मेरी बात को, ये जो नीचे की ठूठ आपको दिख रही है, यही हमको ठूठ लेनी है। कितनी, 5 जो बेलपत्र लोगे, उन्हीं 5 बेलपत्र की नीचे की ठूठ निकाल करके रख लेना, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर से आपको वही काम करना है। तांबे के लोटे में क्या करोगे, जल भरना है, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझते हैं। यहाँ पे जो आपको महादेव का शिवलिंग दिख रहा है ना, आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। जो आपके पास में बेलपत्र की 5 ठूठ है ना, उसको सबसे पहले आपको अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव, महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखना है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। अब यहाँ पे समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, उसको समर्पित करने से पहले 1 लोटा जल चढ़ा देना। जब जल चढ़ाओगे तो यही जो ठूठ होगी, इसमें से 2-4 ठूठ नीचे गिर जाएगी। जो ठूठ नीचे गिर जाए, उस ठूठ को उठा करके अपने पास रख लो। बाकी जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा, क्रोध कर रहा, उसका नाम और गोत्र बोल के समर्पित करना। जो ठूठ महादेव के शिवलिंग के ऊपर से गिरी है, उस ठूठ को लेके जाना घर पे, उसको अच्छे से कूट लेना, पीस लेना, उसका पेस्ट बना लेना। और जब भी जो गुस्से वाला व्यक्ति है कुछ भी खाए, उसके भोजन में थोड़ा सा मिला के अगर आप खिला देते हैं, तो यकीन मानिए उस इंसान का जो गुस्सा होगा, जो क्रोध होगा, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। कभी भी वो इंसान गुस्सा नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो करके देखेंगे इस उपाय को। बहुत ईजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि इस उपाय के जो बेनिफिट हैं वो है रोग मुक्ति, है ना। जैसे आपके घर में लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हों और उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही हो, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमें 5 काली मिर्च लेनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस उपाय में काली मिर्च खड़ी नहीं लेनी। क्या करना है, आपको इस 5 काली मिर्च को कूट लेना है, पीस लेना है, इसका पाउडर बना लो, है ना। बनाने के बाद में आपको फिर इस तरीके से लेना होगा एक लोटा, कोई सा भी लोटा ले सकते हो, कोई सा भी पात्र ले सकते हो। इस पात्र के अंदर आपको दूध डालना है, ठीक ना। पूरा लोटा भर मत देना दूध से, इतना दूध नहीं लेना है, थोड़ा सा दूध लीजिएगा और उसी दूध के अंदर जो आपके पास में काली मिर्च को आपने पीसा है, उसको आपको मिक्स करना है। इस लोटे को लेके जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, कहीं और जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ महादेव का कुंदकेश्वर नाम से आपको उस दूध को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। हाथ जोड़
के विनती करना है, हे शिव शंभू भोलेनाथ, हमारे घर में यह व्यक्ति है, यह इंसान है, बहुत गुस्सा करता, क्रोध करता, आप इसके गुस्से को शांत करें। ऐसे आप प्रार्थना कर लेना और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। यकीन मानिए जितने भी उपाय मैंने आज आपको बताए हैं, कोई सा भी उपाय आप अपने घर पे कर सकते हैं, आप अपने मंदिर में कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूर है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।